अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। 11 चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड पूछी जाए तो आप उससे आंसर दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो बुक थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने सिर्फ कहा था सॉल्व द ट्राइंगल। और सॉल्व द ट्राइंगल बोलें तो सबसे पहले याद रखें कि आपने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनानी है और पेंसिल से बना लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास पेंसिल मौजूद नहीं है और पेंसिल की जगह मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाप तोल के नहीं बनानी आपने यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे ए बी सी ले लें और अंदर की जानिब आप अल्फ़ा बीटा, बी से बीटा और सी से गैमा। अब होता ये है कि यहाँ तो पोजीशन करनी पड़ती है, यहाँ फिगर से आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिया हुआ है हमें उसको मेंशन करना चाहिए। और ए के सामने वाला जो है वो आपका ए एंगल है कैपिटल से, तो ए स्मॉल साइड होगी और बी के सामने बी स्मॉल साइड और सी के सामने स्मॉल सी साइड होगी, लेकिन इसको हम गैमा बोलेंगे। ठीक है, आपका साइन लॉ से। और साइन लॉ मैं लिख देता हूँ ताकि जिसकी हम बात करें वो आपको दिखाई भी दे रहा हो कि साइन लॉ आखिर किस तरह का होता है और क्या होता है। इसमें a अपॉन साइन अल्फ़ा और b अपॉन साइन बीटा और इसी तरह से c अपॉन साइन गैमा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके यूज़ होने की वो क्या टेक्निकल बात होती है कि जिससे ये पता लगे कि अगर उन्होंने नहीं कहा और एग्ज़ाम में चांस है कि वो ये नहीं कहेंगे बाय यूजिंग साइन या कॉस, तो कैसे हमें पता लगेगा कि साइन लॉ यूज़ करना है, यही बात समझनी है। सॉल्व द ट्राइंगल का तो मतलब है 3 एंगल हैं और 3 इसकी साइड्स हैं और हमें जो है सारी साइडें और एंगल जो बकिया हैं वो पता करनी है। अब बात जैसे कि मैं कर रहा था कि साइन लॉ तब लगेगा कि देखिए आपको कौन सी साइड गिवन है, ए साइड और बी साइड, और एंगल इन दोनों में से कोई एक आपको लाजमी दिया होना चाहिए। अगर दिया है तो बेस्ट और आपके लिए साइन सबसे मुनासिब रहेगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा दिया है, क्योंकि ए साइड गिवन है और अल्फ़ा भी यहाँ पे मौजूद है, तो आपको बोलें या ना बोलें आपने साइन लॉ यूज़ करना है। अच्छा याद रखें, अगर साइन लॉ यूज़ हो रहा है तो कोसाइन लॉ लगाएंगे ना। अच्छा, कोसाइन लॉ में मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोसाइन लॉ जो साइन लॉ को ओके करता है, कोसाइन लॉ उसके 2 आंसर दे देता है, जो हमारे लिए अजाब हो जाता है कि अब बुक के पीछे एक कि हम 2 का आंसर दें। तो बुनियादी तौर पे कोसाइन लॉ उस सूरत में इस्तेमाल ना करें जब साइन लॉ यूज़ हो रहा है। और साइन लॉ फिर मैं बता रहा हूँ, ए और बी साइड गिवन है तो या तो आपको अल्फ़ा साथ में दिया हो या बीटा दिया हो, गैमा देंगे तो कोसाइन लॉ यूज़ हो जाएगा। अभी कोसाइन लॉ का भी एक क्वेश्चन इसके बाद आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, चूँकि इन दोनों में से एक चांसेस है। तो अब ये फाइनलाइज हो गया कि ये साइन से होगा और अब आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों साइन से हो रहा है, क्योंकि हमें एक ऊपर नीचे का कंप्लीट हमें साइड और एंगल चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमने 3 रिलेशंस दिए हैं, तो यहाँ पे वी कंसीडर कर लेना है, वी कंसीडर ए अपॉन साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास ए भी मौजूद है और अल्फ़ा भी है, और साथ में हमने दूसरा वो वाली साइड लेनी है जिसमें आपको बी दिया है, तो बी कम से कम गिवन हो, ये चूँकि ना सी है ना गैमा है, तो यहाँ पे हम बी अपॉन साइन बीटा ले लेंगे। और इसके बाद हमें करना यह है कि हमारे पास बीटा यहाँ से मालूम हो जाएगा। अब 2 बातें, या तो वैल्यू रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर लें या फिर आप पहले कर लें, बेहतर है कि आप वैल्यू उसको रख लें। अब ए वैल्यू आपके पास 70 आ रही है और साइन के आगे एंगल आपका जो है वो 79 डिग्री आ रहा है, जो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, और बी जो है आपके पास 34 है। और एक बात आप नोट रखें कि बुक के अंदर यहाँ यूनिट नहीं लिखा, डिस्टेंस का हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अगर ना हो तो आप खुद अपनी तरफ से यूनिट लिखें। अच्छा, ये 34 हो गया। अब साइन बीटा ऐसे ही रहेगा, चूँकि बीटा तो हमें गिवन नहीं है। अब साइन बीटा इस जानिब आ जाएगा और मुकम्मल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, चूँकि साइन बीटा यानी बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ इसको हम यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे और 34 के पास हम ले जाएंगे साइन 79 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में फ्री के नंबर हैं और हर बच्चा बआसानी कर सकता है। अब साइन बीटा तो यहाँ पे रहेगा, बकिया में जो है यहाँ पे साइन 79 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन हमारे पास 79 डिग्री किसके इक्वल है हमें ये मालूम करना होगा। तो 79 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास
98 आ चुकी है। तो अब यहाँ पे हम 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9816। पॉइंट के बाद आप 4 नंबर ले लें और आप स्टैटिकल तरीका भी है और बेहतर भी है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई इसी से कर दें या फिर 4 नंबर लेके कर दें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 नंबर्स आप दिखा दें। और इसके बाद ऊपर वैल्यू आपके पास आई है, आपके पास 33.37 और 553। लास्ट के डिजिट को राउंड ऑफ किया जा सकता है, अगर करना पड़े तो कर दें। और इसके बाद 70 से डिवाइड करना है, तो अब डिवाइड हम करेंगे इसको 70 से, और 70 से जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वैल्यू साइन की 1 से बड़ी नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे 79 है तो राउंड ऑफ करके लास्ट नंबर 8 लिख दें। और आपको मालूम है कि अब इन्वर्स करेंगे इसका और साइन बीटा साथ में लिखते जाएं। पेपर में एक ही क्वेश्चन आए तो टीचर को बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देना आपने। साइन इन्वर्स और यहाँ पे 0.4768। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि शिफ्ट दबा के जैसे ही हम साइन को प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारे पास डिग्री आ जाएगी। बीटा की डिग्री हम निकालने में कामयाब हो गए, जो कि है 28.48 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बीटा आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा अगर 2 डिग्रीज आ जाएं तो हम गामा जो है वो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। अब जैसे गामा की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास गैमा निकालना है, तो 180 डिग्री के बाद हम जो है वो माइनस करेंगे यहाँ पे बीटा और माइनस अल्फ़ा। तो 180 डिग्री बीटा हमारे पास जो है वो अभी निकाला 28.48 डिग्री, और इसी के बाद साथ अल्फ़ा जो है 79 डिग्री दिया है। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है इसी में ही हमने प्लस कर, पास ये आ जाएगी आपके पास 180 डिग्री में से जो हमने लेस करनी है, और लेस करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये है 107.48 डिग्री। अच्छा, अब ये जो है हमने इसमें से लेस करनी है तो 72.5। अच्छा, 2 लिखने से पहले ये चेक कर लें कि तीनों डिग्रीज़ का आपका सम जो है वो इक्वल आना चाहिए, और इस तरीके से इक्वल आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो पूरा 79 डिग्री है और ये पॉइंट के बाद जो है 48 है, तो 52 अगर आ रहा है डिग्री तो ये दोनों काउंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी जो डिग्री है ये तीनों डिग्री 180 डिग्री के इक्वल हो जाती है। अब तक हमने क्या है कि बीटा को हमने निकाल लिया है, और बीटा के बाद हमने जो निकाला है वो आपके पास गैमा निकला है। तो एंगल तो पूरे आपके हो गए, अब बाकी रह गई आपकी एक अदद साइड जो कि सी साइड है। ठीक से दोबारा ये रिलेशन, यानी कि अब हम वी कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे वी कंसिडर हमने कर लेना है कौन सा रिलेशन, जिसके अंदर ए अपॉन अगर साइन अल्फ़ा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है जो कि हमें हेल्प देगा, और सी अपॉन साइन गैमा है। अब हमें फाइंड आउट करनी है सी साइड, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन गैमा। इस बार हमने वैल्यू नहीं इस तरीके से रखी, और हमने जो है वो बाद में वैल्यू रखेंगे। तो सी इधर है, तो ए हमारे पास जो साइड थी वो है 70 यूनिट, और मल्टीप्लाई साइन के आगे जो है वो गैमा जो है हमारे पास आया था 72.52 डिग्री। और इसी तरह अपॉन में आपने लिखना क्या है, और सी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा आपके पास जो है वो 79 डिग्री दिया है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है डायरेक्ट भी इसको करते हैं, और बेहतर है कि आप डायरेक्ट फ़ौरन ना कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से तो सब कुछ डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन पहले दौर में कैलकुलेटर इस तरह नहीं थे। तो अभी तो बाज़ कैलकुलेटर पूरा आंसर इसका निकाल देते हैं, तो एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टेपिंग को शो करें, नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे आपके नंबर क्यों कैंसिल कटे, तो वजह इसकी यही हो सकती है। अब इधर यहाँ पे शो भी करें, जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास, वैल्यू इसकी 0.95 और 38, और डिवाइडेड बाय में क्या है वो भी वैल्यू निकालनी है। 79 डिग्री की वैल्यू है 0.98। अच्छा खासा फ़र्क है, ठीक है। तो अब यहाँ से सी निकल आएगा, और जैसे हम सी निकालेंगे तो हमने करना क्या, अब जैसे ऊपर की वैल्यू लिखी हुई है तो उसका फ़ायदा उठा लेंगे, उसे हमने रिमूव नहीं किया, ये 70 है
तो इससे करने से हमारे पास, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 7675 और डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू कभी भी साइन और कॉस की याद रखें 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू हमेशा इसकी -1 से लेके +1 तक होती है। तो अब जो रिज़ल्ट आया है इसको डिवाइड हमने कर देना है 0.9816, और जैसे डिवाइड करेंगे तो सी को हम इस साइड ले आते हैं और ये आपके पास आ रहा है इसका आंसर 0.01 और 9 आगे 1। अच्छा, यूनिट हमने लिख देना है, चूँकि कोई ना कोई डिस्टेंस का यूनिट होता है कि यहाँ पे जैसे बुक के अंदर डिग्री में आंसर दिया हुआ है और डिग्री मिनट्स में है, तो नॉर्मली बुक के अंदर अगर टोटल डिग्री में आंसर दे रहे हैं तो यूँ है, नहीं तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए आप 28.48 जैसे डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। हर कैलकुलेटर का अपना तरीकाकार है, तो याद रखें कि टोटल डिग्री में लिखा जाए तो यूँ है, और अगर और डाल के अगर हम बुक का आंसर लाना चाहें तो यहाँ पे ये आएगा 28 डिग्री और आगे आपका 28 मिनट आएगा, ठीक है। तो बुक का आंसर लाने के लिए यकीनी तौर पे हमें बुक के मुताबिक चलना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे 72.52 आपकी डिग्री दी हुई है, और यहाँ पे डिग्री को जैसे इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे तीनों डिग्री का सम 180 आना चाहिए। अब यहाँ 72 डिग्री 31 मिनट्स है, और लेकिन चूँकि इससे पहले भी 48 लिखा हुआ था, हमने उसे निगलेक्ट किया था, तो तीसरा नंबर जो है वो आपके पास सेकंड्स होते हैं। तो मिनट को आपने फिर राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ नहीं मतलब कि आपके पूरे के पूरे 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए, वरना ये भी गलती काउंट होगी। तो इस बात को लाजमी नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से ये आंसर आएंगे। ट्राइंगल ABC सॉल्व, जैसे अगर हमें सॉल्व का कहा जाए तो ये लिखना पड़ता है, और अगर प्रूव हो तो प्रूफ लिखते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, और इसके अंदर हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कोसाइन लॉ से ट्राइंगल को सॉल्व करने का बोला गया है, और यूजिंग कोसाइन लॉ। अच्छा, क्वेश्चन का अंदाज़ वही होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अगर वो नहीं भी बोलते हैं तो यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज़ करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि बी और सी साइड के साथ इन्होंने ना तो बी का ना ही सी का एंगल दिया है, बल्कि अल्फ़ा दिया, और इस सूरत में आपको लाजमी तौर पे कोसाइन लॉ लगाना पड़ेगा। कई बार बल्कि अक्सर पुरानी बुक के लिहाज से कभी बोला नहीं जाता था। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, और चूँकि बी और सी दो साइडें गिवन है और एक अल्फ़ा एंगल गिवन है, और कोसाइन लॉ के अंदर आपका ए स्क्वायर के लिहाज से, बी स्क्वायर के लिहाज से और सी स्क्वायर के लिहाज से फार्मूला दिया हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक अगर अल्फ़ा एंगल गिवन है तो आपको लाजमी तौर पे बाय यूजिंग कोसाइन लॉ में ए फाइंड करते हुए फर्स्ट वी फाइंड आउट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। याद रखें कि इसी कंडीशन के साथ अगर बीटा हो तो बी वाला, गैमा हो तो सी वाला। अलबत्ता दो एंगल दिए हों तो फिर आप साइन लॉ से भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल आप बासानी निकाल सकेंगे, और उसके बाद आपके पास साइन लॉ भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन अगर टू साइड गिवन है और ये कंडीशन है तो आपको बोले या ना बोले कोसाइन लॉ मस्ट है। तो ये फार्मूला यानी कि ए स्क्वायर कोसाइन लॉ का यूज़ करते हुए ए स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, और बी की वैल्यू रखते हुए जो कि आपको गिवन है स्क्वायर करना है। सी की वैल्यू गिवन है 150, और इसी तरह -2bc यानी कि विदाउट स्क्वायर बी और सी, और कॉस का एंगल जैसे कि 78.2 डिग्री दिया हुआ है। अब कैलकुलेटर से हम स्क्वायर कर लेंगे, जो आप भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी चेक करते हुए हमारे पास ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आप निकाल सकेंगे, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। फिर इन दोनों को प्लस साइन में प्लस करते हुए और इसको मल्टीप्लाई वैल्यू कॉस की वैल्यू से करते हुए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे। पॉजिटिव साइन में आया क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर था, और स्क्वायर रूट लेते हुए आपके पास इसका 150.22 यूनिट इसका आंसर आ गया। यूनिट लिखना लाजमी है, जो कि लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है। और याद रखें कि यहाँ प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है, लेकिन इस वक्त इसलिए नहीं आ रहा कि चूँकि ये लेंथ है, एरिया या वॉल्यूम में प्लस माइनस का साइन नहीं आता। अंडरस्टूड, वो प्लस के अंदर रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह बॉक्स बना के ए की वैल्यू बता देंगे। और नाउ वी फाइंड आउट बीटा, और बीटा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास तीनों साइडें अब गिवन है और आप फाइंड आउट कर चुके हैं। और आपने अब जो है वो कॉस बीटा को यानी कि बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसाइन लॉ से। और इसी तरह से हमने फार्मूला याद किया होगा, लिखेंगे। और एक यहाँ पे आपको टेक्निकल फ़ायदे की बात बता दूं, जैसे कि
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं तो आपने ऊपर सभी के स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। जैसे बी का स्क्वायर आपके पास ये आ चुका हुआ है 3893.76, आप सेम टू सेम यहाँ पे उतार सकते हैं। इसी तरह ए स्क्वायर का अभी आपने ऊपर वैल्यूज़ निकाली है तो आपने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। इसी तरह सी स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है वैल्यू, वो लिखते हुए आप भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे 2 और यहाँ पे ए और सी की वैल्यू को अलबत्ता लाजमी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करते हुए कांस्टेंट वैल्यू को इस कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे और ग्रेटर साइन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ से भी नेगेटिव नीचे आते हुए जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे कॉस बीटा को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से कॉस इन्वर्स लेते हुए बआसानी बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू आ रही है 23.99 डिग्री, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री के ही इक्वल हमें लेनी है। बुक के पीछे भी लिखी है। वैसे भी जब बिल्कुल माइनर सा फ़र्क हो तो आपको पता है दुकान में जब थोड़ी सी रकम हो तो वो छोड़ी भी जा सकती है, जिसे राउंड ऑफ कहते हैं। तो अब यहाँ पे नाउ वी फाइंड आउट गैमा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बआसानी हम गैमा निकाल लेंगे जो कि 77.8 डिग्री है और इस तरीके से हमारी सॉल्व ट्रायंगल ABC हो जाएगी। अभी चूँकि उन्होंने ABC का जिक्र बाकायदा क्वेश्चन में नहीं लिखा था, अलबत्ता वैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और कॉन्सेप्ट की जो बात कही थी वो आपको बताते चलें। यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात की थी, कभी कभार क्या मुझसे भी अक्सर गलती हो जाती है तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब एंगल बड़ा होगा तो साइड भी बड़ी होगी और जब एंगल छोटा होगा तो साइड भी छोटी होगी। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा आंसर गलत था और कैलकुलेटर के अंदर एक ऐसी मतलब डिग्री से वो चेंज था और मतलब कि उसके अंदर फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो आंसर गलत दे रहा था। और इसके ऊपर मैंने बहुत सी कैलकुलेटर के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हैं और बना रहा हूँ, उसे लाजमी देखिएगा। तो वो गलती अकल से निकली क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा है कि मैंने वीडियोस नहीं बनाई उसके ऊपर, क्योंकि देखें यहाँ पे 78.2 डिग्री है तो 150.22 यूनिट आ रहा है और यहाँ पे डिग्री 24 है तो इसकी लेंथ भी बी की छोटी है। और इसी तरह गैमा और अल्फ़ा काफ़ी हद तक एक जैसे है और लेकिन गैमा थोड़ा सा छोटा है जिसकी वजह से 150.22 है तो 150 इसका आंसर आ रहा है। और इस सूरत में आपको बड़ा इस चीज़ को देख के सॉल्व करना होगा, ऐसा ना हो कि डिग्री छोटी हो और आंसर इससे बड़ा आ जाता। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको आपने इस टेक्निक से फॉलो करना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।